इस जंगल में कोई शेर राजा नहीं था। अगर कोई राजा था तो वो था चिंटू नाम का बंदर। जी हाँ, आपने सही सुना, इस जंगल का राजा चिंटू नाम का बंदर था। चिंटू और उसकी बंदर सेना जंगल में काफी उधम मचाते थे। कभी वो जानवरों से उनका खाना छीन लेते थे तो कभी सोते हुए जानवरों को जगाकर वहां से भाग जाते थे। जानवर इन बंदरों से काफी परेशान था। जब जानवर महाराज चिंटू से इसकी शिकायत करते तो चिंटू बंदरों को सजा देने की बजाय खुद जानवरों को ही सजा सुना देता। एक दिन हाथी चिंटू से बोला, महाराज, आपके सिपाही मुझे काफी परेशान कर रहे हैं। कल जब मैं आराम कर रही थी तो इन लोगों ने मेरे ऊपर पानी डाला और भाग गए। अच्छा, मेरे सिपाहियों ने बहुत बढ़िया काम किया। तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर हाथी चौंक जाती है। अरे, दिन के वक्त कोई सोता है क्या? अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो आलसी बन जाओगी। वैसे आज से तुम एक काम करो, दिन में 100 बार जंगल के चक्कर लगा लो। इससे तुम्हारा आलस भी दूर हो जाएगा और ये वजन भी कम हो जाएगा। ये सुनकर सारे बंदर जोर जोर से हंसने लगते हैं और चिंटू की जय जयकार करने लगते हैं। आहा, चिंटू महाराज की जय हो, चिंटू महाराज की जय हो। ये देखकर हाथी उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकती। ये जंगल छोड़कर मैं चली जाऊंगी। अरे हाथी बहन, तुम तो बड़ी ताकतवर हो, तुम क्यों इस चिंटू से डर रही हो? मैं तो कहती हूँ उस पर पैर रखो और उसे कुचल दो। अरे, हम चाहे जितनी भी ताकत क्यों ना लगा दें, पर चिंटू हमारे जंगल का राजा है और राजा का तो सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, भले ही वो एक बंदर हो या शेर। हाँ, सही कहा तुमने। मैं भी इन बंदरों से तंग आ गई हूँ, पर काश हमारे जंगल का राजा कोई शेर होता। यूं जंगल का हर जानवर चिंटू और उसकी सेना से काफी परेशान था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन किसी जंगल से एक शेर उस जंगल में आता है। शेर को देख सारे जानवर चौंक जाते हैं। अरे शेर, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। अरे हाथी, तुम क्यों मेरा इतना स्वागत कर रही हो? क्योंकि हमारे जंगल में कोई शेर नहीं, जिसके चलते यहाँ बंदरों का राज चलता है। ये सुनकर शेर चौंक जाता है। क्या बंदर कैसे राजा बन सकता है? राजा तो वो होता है जो वक्त आने पर अपनी प्रजा के लिए सही फैसला ले और जरूरत पड़े तो अपनी जान भी कुर्बान कर दे। हाथी शेर को जंगल का हाल सुनाती है। इस वजह से हम सब इस जंगल को छोड़कर जाना चाहते थे। तुम में से किसी को भी जंगल छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। मैं उस चिंटू और उसकी सेना को सबक सिखाऊंगा। वो कैसे महाराज? मैं चिंटू को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हराऊंगा। यह कहकर शेर लोमड़ी से कुछ कहता है। लोमड़ी चिंटू के पास जाती है। अरे लोमड़ी, मेरे फल कहाँ हैं? तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? महाराज, क्या बताऊं मैं, आप ही के पास आ रही थी कि तभी एक शेर ने मुझे रोक लिया। क्या? शेर? वो भी हमारे जंगल में? हाँ महाराज, हमारे जंगल में एक शेर आया है जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर और होशियार कह रहा है, और वो ये भी कह रहा था कि आप एक बंदर हो जो 1 नंबर के बेवकूफ हो। ये सुनकर चिंटू को बहुत गुस्सा आया। उसकी ये मजाल कि उसने हमें बेवकूफ कहा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। बकरी चिंटू को लेकर शेर के पास जाती है। अरे ओ शेर, तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है? ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? रहीमपुर के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे भालू भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। बोलकर भालू चला गया।
धीरे धीरे सारे जानवर सियार के हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरे जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुक कर बोला, भाई मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है, क्या मुझे एक रात रुकने के लिए अपने पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तुम इस जंगल से परिचित नहीं हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान भगवान के समान होते हैं। गधा सीधा साधा दयालु था। उसने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। भाई इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास जो तालाब है, कुछ जानते हो उसके बारे में? हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वो तालाब कीचड़ से भरा पड़ा है, उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता। तभी सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, तुम जानते हो वो सोने का तालाब है, उसके अंदर ढेर सारा सोना छिपा है और उसका मालिक मैं ही हूँ। सियार की बात सुन गधे ने चौंक कर बोला, कैसी बात करते हो सियार भाई, तालाब भी कहीं भला सोने चांदी का होता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। मुझे खुद इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरते समय अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम की। उसमें ये तालाब भी है। मैं आज के दिन यहाँ अपनी संपत्ति देखने ही आया हूँ। यकीन नहीं होता तो उस थैली में देख लो जो मैंने उस तालाब से निकाली है। गधे को विश्वास दिलाने के लिए सियार ने सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने के गहने हैं। तब तो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास सोने का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी मौके की तलाश थी। फिर सियार बोला, गधा भाई, मुझे धन का लालच नहीं है, पर अगर तुम्हें धन संपत्ति दुगनी करनी है तो अपना सारा धन पैसे मेरा पास ले आयो, मैं उसको दुगना कर दूंगा। बेचारा भोला भाला गधा सियार के चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार को अपनी धन संपत्ति देने को मान गया। अब तुम मुझे ये सारा धन देकर चले जाओ और फिर कल आना, मैं तुम्हें ये धन संपत्ति दुगना करके दूंगा। भोला गधा फिर सियार की बातों में फंस गया और अपना सारा धन संपत्ति खो बैठा। फिर उस दिन के बाद से वो सियार उस जंगल में कभी नहीं दिखा।